नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम। यह वीडियो पटना के चकबैरिया का है, जहां आस्था का महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं ने बहुत धूमधाम से सूर्य भगवान को अर्घ दिया। जब विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारे वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और तब जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सुपली में बालक सूर्य के किरण उतरती है, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धारा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रह गया होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक ही घाट पर माथा टेकते हैं, एक ही देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद का छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वही उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होता, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेगी, उनमें सीता दिखेगी, उनमें अनुसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उनमें पार्वती भी दिखेगी और उनमें लक्ष्मी भी दिखेगी, उनमें भारत माता दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके आंचल में बंध कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफ़र तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य का आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते हुए सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने से चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल्य भाव है। मैं खुश होता हूँ घाट जाती स्त्रियों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उनके लिए राह बहारते पुरुषों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, जब आदित्य आपकी सुपली में उतरे, जो उनमें कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारे पुत्र बधुएं यूं ही सज धज कर गंगा में जल में खड़ी हो और कहे, उग हो सूरज देव भैरे अरग के बेर। जय हो छठी मैया। अंत में बस इतना ही कि मन बहुत भावुक है। क्यों पता नहीं। सूर्य आत्मा के कारक है, पिता के स्वरूप है। यह आत्मिकता, यह संबंध जीवन रहे। साझता ईश्वर को प्रणाम, सूर्य देव को प्रणाम। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार शुभम के साथ।